बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सब लोग खैरियत से होंगे। एक इशू पर आपसे बात करना ज़रूरी है और वो ये कि गुज़िश्ता कल इस्लामाबाद में मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब ने एक एहतजाजी रैली की, बल्कि एक एहतजाज तो उसको नहीं कहना चाहिए, एक यकजहती मार्च था ख़वातीन की तरफ से, उसकी क़यादत की है और वहाँ पे बापर्दा ख़वातीन उसमें शरीक हुई हैं। उन्होंने हिजाब के हवाले से अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश की है, हुकूमत से मुतालबे किए हैं कुछ भी, और औरत मार्च के हवाले से जो चीज़ें हमारे यहाँ चलती रहती हैं और उन पर उन्होंने एक काउंटर क्रिटिसिज्म किया है। अच्छा है, हर कोई अपनी कोशिश करता है। तो इस औरत मार्च का, यानी ये जो बापर्दा ख़वातीन का एक टाइप का मार्च था, इसको लेकर कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। और मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के गालिबन सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको ख़ुद अपनी ही जमात के लोगों की तरफ से ट्रोल किया जा रहा है कि उन्होंने ये गलत किया और ये हम इसकी इजाज़त ही देंगे और ये वगैरह वगैरह, बहुत सारे उस पर डिबेट चल रही है। मैं इसी मौके के ऊपर थोड़ा मुनासिब समझता हूँ कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपकी खिदमत में रखूँ। देखिए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपका ख़वातीन की जब हम बात करते हैं तो दो तबके हैं। एक वो ख़वातीन का तबका है जो हर मार्च के अंदर ख़वातीन के हुकूक़ के नाम पे औरत मार्च का इनेकाद करता है और वो लाल लाल लहराएगा और ऑल दैट, और वहाँ चंद ख़वातीन रोडों पे आ जाती हैं और वो ऐसे पूरी दुनिया को एक मैसेज देती हैं और सारी NGOs और पूरा का पूरा सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा होता है। जितना भी एलीट है हमारा, वो सारा उनकी हिमायत में खड़ा होता है और वो एक तासुर दुनिया को देती हैं यहाँ खड़े होकर, दारुल हुकूमत में खड़े होकर, कराची जैसे शहर में खड़े होकर कि पाकिस्तान में तो जो है ना औरतों पे पता नहीं क्या कुछ जुल्म हो रहा है, खुदा न खास्ता, और यहाँ तो बेड़ा गर्क हो गया है और हमारे हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं वगैरह वगैरह सारा कुछ। और ये उसी मुआशरे में वो कह रही होती हैं जहाँ वो ये सब इतनी जुर्रत और हिम्मत से कर रही होती हैं, बाय द वे। अच्छा, दूसरा तबका ख़वातीन का वो है जो अक्सरियत में है और जो समझता है कि औरत मार्च की जितनी भी उसका जो कंटेंट है वो लॉजिकली गलत है और उसकी कोई हकीकत नहीं है। उस तबके की कोई नुमाइंदगी नहीं है। अब मसला यह है कि वो तबका कैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू की, अपने ऊपर जो यानी जो वो कहना चाहता है, मुआशरे को जो पैगाम देना चाहता है, दुनिया को जो पैगाम देना चाहता है, जो दूसरी साइड की स्टोरी सुनाना चाहता है, तो उस तबके की कोई नुमाइंदगी नहीं है। वो दूसरी साइड की स्टोरी कौन बताएगा? उनकी मर्द बताएंगे। तो मर्द तो पार्टी नहीं है इसमें भाई। ख़वातीन के ऊपर, ख़वातीन के साथ पाकिस्तान में क्या रवैया है? एक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया इन औरत मार्च वाली आंटियों का। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ख़वातीन ही की तरफ से आना चाहिए ना कि ये गलत कह रही हैं। मेजॉरिटी ऑफ विमेन इन पाकिस्तान वो सेफ फील करती हैं और उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो जब तक ख़वातीन की बात को काउंटर नहीं करेंगे, आपकी मेरी बात को कौन सुनेगा भाई? आप हज़ार औरत मार्च के ख़िलाफ़ बोलते रहें, बातें करते रहें, लगे रहें, मर्ज़ी है आपकी। लेकिन नेचुरली और लॉजिकली यही बात है कि ख़वातीन जो गलत बयानी कर रही हैं आकर और ख़वातीन की नुमाइंदा बनकर, तो उनको काउंटर करना, उनके इस जो ये उनका एक नज़रिया है जो वो दुनिया को पेश कर रही हैं, उसको काउंटर करना है तो ख़वातीन ही को आगे आना पड़ेगा, तभी जाके दुनिया इस बात को सीरियस लेगी। अब ख़वातीन के ऊपर हमने इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं कि वो पर्दे में बाहर नहीं आ सकती हैं, वो जनाब अपने हक़ के लिए बोल भी नहीं सकती हैं, वो इस्लाम का दिफा करना भी उनके लिए जुर्म है, ये सिर्फ मर्दों का पेशा है, खुदा न खास्ता। ये बहुत एक रॉन्ग परसेप्शन है और ये बहुत देर तक ये आइडियोलॉजी चलेगी नहीं। और ये सारे वही लोग कर रहे हैं जो कल तक मुस्कान की डीपियाँ लगा रहे थे और अभी भी शायद लगी हुई होंगी बाज़ लोगों की। तो भाई दोहरा मेयार छोड़ दो। दूसरे मुल्क में अगर एक खातून जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करती है तो आपके लिए वो हीरो है और उसकी डीपियाँ और उसकी वीडियोज़ आप चढ़ा के बैठे फ़ख्र कर रहे हैं, व्यूज़ बटोर रहे हो। अपने मुल्क में यही ख़वातीन बापर्दा, बाइज़्ज़त, बावकार तरीके से अपने हक़ के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए हिम्मत और जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करती हैं और कोई आलिम दीन, कोई बड़ी जमात का जनरल सेक्रेटरी ये हिम्मत करता है और ये जुर्रत का मुजाहरा करता है कि उनको बैक करता है। और बाय द वे, मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब तो हैं भी बलूचिस्तान जैसे कबायली इलाकों के खुद आदमी है ना, तो उनकी तरफ से ये नुमाइंदगी और अहमियत की हामिल है। तो इसको आपने बजाय इसके कि इसको भाई अप्रिशिएट करें, उनको बोले थैंक यू सर, कोई तो किसी ने तो सांस लेने दिया है ख़वातीन को, पाकिस्तान के अंदर बापर्दा ख़वातीन को भी स्कोप दिया है कि आओ बात करो, हम आपकी सरपरस्ती करेंगे।
कम से कम इस्लाम से बड़े मत बनो यार। एक इस्लाम जिसको हम मानते हैं उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पॉइंट ऑफ व्यू को हुदूद उसी की हुदूद के अंदर रहकर हम अगर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, हमारी ख़वातीन उस पर काम कर रही हैं, तो प्लीज़ उनको काम करने दें। हर चीज़ को अपनी जो है ना वो नेगेटिव नज़र से, अपनी मनफी निगाह से देखना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ना कोई अच्छी आदत है, और ना ही इस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं प्लीज़। तो जो हमारे इश्यूज़ हैं, जो हमारे मसाइल हैं, वो बहुत बड़े हैं, उनको हमने उसी बड़ी नज़र से बिगर पिक्चर में देखना है, तब जाके हम उनके हल की तरफ सोचेंगे या बढ़ेंगे। ख़वातीन के हवाले से बहुत बड़ा इशू है और इसको लेकर पाकिस्तान के ऊपर बहुत एलिगेशंस भी हैं इंटरनेशनली। तो उन एलिगेशंस को, यही हमारी बापर्दा माएँ बहन बेटियां बाहर अगर हिम्मत करके और एक हुदूद व क़ुयूद के अंदर निकलेंगी तो यही उनको काउंटर करेंगी और तभी जाके हमारा इमेज अल्टीमेटली बेहतर होगा दुनिया में। तो दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप इसके इख्तलाफ भी कर सकते हैं और इसको जो भी जिस तरह आप उस हैदरी साहब वाली मार्च पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो इस पर भी कर सकते हैं। तो ये आपका अपनी मर्जी है, तो मैं तो नहीं रोक सकता, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि मौलवी साहब इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रिकॉर्ड करूं और आपकी खिदमत में पेश करूं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। बहरहाल बहुत बहुत मुबारक मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को। अगर उन्होंने जमात के थ्रू किया है तो जमात को पूरी मुबारक, अगर एज ए इंडिविजुअल किया है तो एज ए इंडिविजुअल मुबारक, और उन ख़वातीन की हिम्मत को सद सलाम जिन्होंने ये हिम्मत की और बाहर आई हैं। और हम हमेशा ज़ाती तौर पर, मैं अपनी ज़ात के हवाले से बात कर रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है कि मैं हमेशा कम अज़ कम इस तरह की बावक़ार, बाइज़्ज़त और हुदूद और क़ुयूद में रहकर जो सरगर्मियाँ हैं ख़वातीन की, उनको सपोर्ट करता हूँ, इनकरेज करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ और थैंक यू करता हूँ ऐसी ख़वातीन का, जो ख़वातीन का मस्बत इमेज, जो पाकिस्तान की ख़वातीन का वो हकीकी इमेज जो है वो दुनिया में प्रमोट करने के लिए कोशिश हैं। थैंक यू वेरी मच।